जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म रेस्ट ऑफ हरियाणा काडरे एंड रेस्ट ऑफ मेवात काडरे के लिए फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 4476 पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 25 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहां पर चेक कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आप चेक करेंगे, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वाइज जानकारी दी गई है कि किसके लिए मेवात काडरे में कितनी वैकेंसी है और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर कितनी वैकेंसी है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहां पर आप आएंगे। अगर आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा काडरे पर अप्लाई करना है तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे, और अगर आपको रेस्ट ऑफ मेवात काडरे पर अप्लाई करना है तो आप इस वाले लिंक को ओपन करेंगे। क्योंकि इन दोनों पर अप्लाई करने के लिए लिंक अलग अलग है, इसलिए आप लिंक सही से ओपन करें। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ रेस्ट ऑफ हरियाणा काडरे। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, बस इनके लिंक अलग अलग है। अब चलिए मैंने ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर मूव टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है, जहां पर आपको सबसे पहले प्राइवेसी नोटिस दिया है। तो आप यहां पर इसको गोट इट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर आते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली पोस्ट आपकी एक ही है, बट आपको सिलेक्ट करना है कि आप पीजीटी में कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पोस्ट पर या फिर कह लीजिए कि सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर आते हैं नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहां पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। नेशनलिटी में आपको बताना है, अगर आप इंडियन है तो सिंपली आप सिटीजन ऑफ इंडिया इस वाले सेक्शन के ऊपर टिक कर देंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करें तो आपको आपकी जो PPP आईडी है, यानी कि परिवार पहचान पत्र आईडी, वो आपको देनी है। अगर आप हरियाणा के स्थायी निवासी है और आपके पास ये आईडी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपको जो हरियाणा के रेसिडेंट होने पर फायदे मिलते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में, वो आपको नहीं मिल पाएंगे और आप यहां पर नो करेंगे। मैं यहां पर अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहा हूं, और अगर मैं यहां पर यस करता हूं तो फिर मुझे PPP आईडी देनी होगी, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। इसके बाद में यहां पर दोस्तों जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यहां पर आता है टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर आपका आधार का नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहां पर एक सवाल पूछा है कि हैव यू वर्कड और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आप यहां पर इस वाले सेक्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है अगर आप विकलांग नहीं है। अब आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो आप यहां पर आपकी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो पहले आप यहां पर ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका मंथ सेलेक्ट करें और फिर यहां पर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एज आपकी कितनी होती है 25/12/2022 तक, वो आपको यहां पर जानने को मिल जाएगा। अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको आगे की इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। एंड यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये जानकारी आपने जो यहां पर भरी है सेक्शन के अंदर वो चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर जो आपका नंबर आपने भरा था और जो आपने ईमेल आईडी भरी थी, इसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, नंबर के ऊपर अलग से और ईमेल के ऊपर अलग से 3 अंकों का। वो ओटीपी यहां पर आपको मोबाइल वाले सेक्शन में मोबाइल का और ईमेल वाले के सेक्शन में ईमेल का डालना है, और डालने के बाद आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे जो कि अभी आपने भरी है, और फिर आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर दोस्तों जो आपको अन्य इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है, जैसे कि यहां पर आती है बेसिक डिटेल। तो मदर्स नेम आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। सेम तरीके से आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे एंड देन
यहाँ पर आपसे पूछा है कि हैव यू एवर बीन डिबरेड बाय यूपीएससी या फिर एचपीएससी या फिर अदर स्टेट पीएससीज और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली ये क्या कहा है कि क्या आपको किसी भी ये जो बोर्ड नेम यहाँ पर दिया है या फिर किसी भी स्टेट के बोर्ड के द्वारा डिबरेड या फिर ब्लैकलिस्ट किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आर यू चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा। फ्रीडम फाइटर जो थे हरियाणा के, क्या आप उसके चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट। क्या आप किसी जो केस होता है क्रिमिनल वाला, उसमें आप दोषी पाए गए हो, उसमें आप कन्विक्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्या आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एम्प्लॉय है रेगुलर वाले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आता है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, अपना पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। मैं जो एड्रेस भर रहा हूँ ये मैं एक डेमो के रूप में भर रहा हूँ, आप इस एड्रेस के ऊपर ना जा करके अपना एड्रेस भरिएगा और समझिएगा कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। फिर आती है स्टेट, आप यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर जैसे कि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हरियाणा सेलेक्ट करने पर भी आप अपनी डिस्ट्रिक्ट खुद से ही भरेंगे, यानी कि सिलेक्ट करने का ऑप्शन तब भी आपके सामने नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आपको सिटी टाउन विलेज जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी है बेसिकली आपके सिटी टाउन विलेज इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, चाहे सिटी चाहे फिर टाउन चाहे फिर विलेज, जो भी इनमें से आपके ऊपर लागू है वही आप यहाँ पर लिख दे। तहसील आपकी कौन सी है वो तहसील का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे आता है परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक जैसा है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर है बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फी इफ एनी, यानी कि अगर आपको फीस का रिफंड किया जाता है कभी तो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कि आपको जिस बैंक अकाउंट के आप जानकारी दे रहे हैं उसमें क्या नाम है आपका, वो नाम आपको एग्जैक्ट लिखना है। बैंक अकाउंट नंबर देना है, नेम ऑफ द बैंक देना है जो भी आपका बैंक है, और आईएफएससी कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। आईएफएससी कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा या फिर आप गूगल के अंदर आपकी बैंक का नाम लिखेंगे और ब्रांच का नाम लिखेंगे कि कहाँ पर है और फिर आईएफएससी कोड लिखेंगे तो आपको ऑनलाइन भी आपका आईएफएससी कोड मिल जाएगा। ये सब जानकारी देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर या फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है, इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी जानकारी फिल कैसे करनी है आपके क्वालिफिकेशन की ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके नंबर परसेंटेज के अलावा किसी अन्य सिस्टम के अंदर है जैसे कि ग्रेड पॉइंट सिस्टम या फिर सीजीपीए, तो आपको क्या करना है, आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है और जिस फॉर्मूला के तहत आपने उनको कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, उस फॉर्मूला का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर या मार्कशीट अपलोड करेंगे उसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने अपनी जानकारी पहले से भर लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पर 10th में आप नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर आपके बोर्ड का नाम देंगे कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। सब्जेक्ट के सेक्शन में आप ऑल सब्जेक्ट 10th वाले सेक्शन में लिख देंगे। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको सिलेक्ट करनी है और किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा आपका परसेंटेज। तो 10th का जो भी परसेंटेज था वो आप यहाँ
पर लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज आपका 1 MB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यह फाइल आपकी अपलोड होकर के यहाँ पर आ जाएगी। आपको जो फाइल नीचे दी गई होगी उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि सही फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं। इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी मार्कशीट है, जैसे कि अगर 10th में आपकी मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है तो यहाँ पर आप मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे सेम तरीके से। इसका जो साइज है वो भी आपका सेम रखा है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी 12वीं की जानकारी है वो आपको देनी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 12th के सेक्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने 12वीं किया तो 12th सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया तो इक्विवेलेंट डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है, किस सब्जेक्ट से आपने आपकी 12वीं की है वो आपको बताना है, जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, जिससे भी किया वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपकी डिवीज़न क्या थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में सेम तरीके से आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और जो 12th का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आती है आपके सामने ग्रेजुएशन की जानकारी। तो यहाँ पर आपने आपकी ग्रेजुएशन किस डिग्री कॉलेज या फिर किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको देना है। किन सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप देंगे। और यहाँ पर जो आपके सामने बेसिकली क्वालिफिकेशन का सेक्शन तीसरा है, ये बेसिकली आपका ग्रेजुएशन का सेक्शन है। तो जो आपने ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन की है वो आप लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर BA लिखी हुई है। फिर आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे और यहाँ पर अपनी परसेंटेज दे देंगे। ये देने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका अन्य इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि परसेंटेज कितनी थी ग्रेजुएशन की वो आपको देनी है। मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है आपको सभी ईयर की, और आपको PDF का फॉर्मेट इसीलिए दिया है ताकि आप लोग अगर आपके एक से ज़्यादा इमेज है उनको PDF के फाइल में बना करके यहाँ पर अपलोड करें। और फिर आप यहाँ पर जो आपकी सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन की वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अन्य इन्फॉर्मेशन। तो अन्य इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या देनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो PG डिग्री है उसकी जानकारी देनी है। तो जो भी क्वालिफिकेशन के सेक्शन है PG डिग्री में वो आपको सेलेक्ट करने हैं, उनमें से आपके पास जो भी है। और फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। एंड देन यहाँ पर आपने किस सब्जेक्ट से की है वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न आप यहाँ पर अपनी सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप लिख देंगे। और फिर यहाँ पर सेम तरीके से आप जो आपकी PG डिग्री की मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे और जो उसका सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आती है आपके सामने BEd की जानकारी। तो आप यहाँ पर BEd सेलेक्ट करेंगे। BEd आपने किस यूनिवर्सिटी से की है, किस इंस्टीट्यूट से की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और किस सब्जेक्ट से की है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लिखेंगे। डिवीज़न आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट करनी है, कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, परसेंटेज आपकी क्या रही वो परसेंटेज देनी है। एंड यहाँ पर मार्कशीट और यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद में कोई हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहां पर उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके बाकी की जानकारी सेम तरीके से भर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने अन्य जानकारी 10वीं 12वीं या फिर डिग्री की भरी है। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि आई हैड मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत या फिर 10+2 या फिर BA या फिर MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके पास 10वीं या फिर जो आपकी 12वीं है या फिर जो आपका BA है या फिर MA है, इसमें आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत वन ऑफ सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर सेकंड है कि आई हैड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पर टिक किया है कि मेरे पास है। और फिर तीसरा है कि आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HTET। तो यहाँ पर मैंने टिक किया है। और फोर्थ है कि आई हैव कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। अब इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है, जहां पर आपको सबसे पहले आपका फोटो अपलोड करना है और आपको ये बोला है कि ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपके फोटो पर आपका साइन भी होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने से पहले समझ लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट JPG और PNG का रखा है। साइज
आपका 1 MB से कम रहना चाहिए फोटो का, और जो डायमेंशन है वो आपका मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम 150 पिक्सल यानी कि 100 से 150 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपने दिए गए फॉर्मेट और साइज के अंदर अपना फोटो बनाया है वो आप अपलोड करेंगे। आप यहां पर पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो को अपलोड करने के लिए। तो जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। किस तरह का फोटो एक्सेप्टेड है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आपका ऊपर की तरफ तो आपका फोटो होना चाहिए और नीचे की तरफ आपके फोटो पर आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। मैं यहां पर कोई एक डेमो के लिए आपको फोटो दिखा देता हूं। बेसिकली जैसे कि ये फोटो आप यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर फोटो और नीचे आपका साइन, इस तरह से वो आप यहां पर फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर देंगे। ओपन करने पर आपकी फोटो की फाइल यहां पर आ जाएगी और आपको यहां पर अपलोड पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड होकर के आपको यहां पर शो भी होने लगेगी। फिर आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का डायमेंशन आपका 50 से 150 पिक्सल के 150 पिक्सल का रखा है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन कर अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगी। अब आपको हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। तो जहां पर भी आपकी फाइल है वो आप यहां पर सेम तरीके से सिलेक्ट करें और फिर यहां से इसको ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करें तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। एंड देन यहां पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रही है तो आपको यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी PDF का रखा है, तो यहां पर ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। ये सब फाइल अपलोड करने के बाद में आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे इन तीनों पर और फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहां पर वन लास्ट टाइम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहां पर क्लिक हियर फॉर एडिटिंग द फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप श्योर है कि मेरी जानकारी सही है बिल्कुल, तो आप यहां पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहां पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहां पर आपकी फीस का अमाउंट वेरीफाई करें, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद में यहां पर दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे। आप यहां पर आपका नंबर एंटर करें, यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करें और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। नंबर और ईमेल आईडी देने पर आपके सामने वो सभी विकल्प आ जाएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, चाहे वो UPI हो, फोन पे की या फिर गूगल पे की कार्ड हो, कोई सा भी, और UPI QR नेट बैंकिंग वॉलेट, तो जिस माध्यम से चाहे अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और यहां से आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करके फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग HPSC PGT ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।